नमस्कार। आज हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और ब्लॉकेज टाइप के स्ट्रोक में जो हमने बात की थी ब्लॉकेज को हटाने की, उसके बारे में एक जो साधन है जिसको बोलते हैं क्लॉट डिजॉल्विंग मेडिसिन या क्लॉट को घुलाने वाली दवा, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे स्ट्रोक हुआ और पेशेंट आया इमरजेंसी में, आपने पहचान लिया, समय पर पहुंच के सबसे पहला काम डॉक्टर का है कि पता करे कि इनका सांस, ब्लड प्रेशर, वाइटल्स चीज़ें सब ठीक चल रही हैं कि नहीं। वो सब अगर ठीक है तो दूसरा बहुत मुख्य आप समझ सकते हैं कि स्टेप है कि ये ब्लॉकेज टाइप का स्ट्रोक है कि लीकेज टाइप का स्ट्रोक है। उसके लिए एमआरआई या सीटी करना जरूरी होता है। अधिकतर जगह सीटी स्कैन अवेलेबल है, तो सीटी करके पता कर लेते हैं कि ये ब्लॉकेज टाइप का स्ट्रोक है, लीकेज टाइप का स्ट्रोक नहीं है। अगर यह पता चल गया कि ब्लॉकेज टाइप का स्ट्रोक है तो फिर यह जरूरी है कि हम एसेस करें इनको, वो जो क्लॉट को घुलाने वाली दवा है वो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। इसमें डॉक्टर को ध्यान रखना पड़ता है कि यह जो स्ट्रोक है उससे ब्रेन में जो असर हुआ है वो छोटा है, मीडियम है कि बहुत बड़ा है। और यह जानना इसलिए जरूरी है कि ये दवा एक तरह से फायदेमंद भी है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि खून को इतना पतला कर देती है कि कभी कभी उससे भी लीकेज हो जाता है ब्लड का, और इतना खतरा हो सकता है कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो। तो यह जरूरी है कि हम वहीं दें इस दवा को जहां खतरा कम है, फायदा होने का चांस ज्यादा है। और उसके लिए यह जानना जरूरी होता है ये छोटा स्ट्रोक है, मीडियम स्ट्रोक है, बड़ा स्ट्रोक है। बड़ा स्ट्रोक में भी नहीं दे सकते क्योंकि उसमें इतना डैमेज हो चुका होता है कि इससे वही ब्लीडिंग होने का, मतलब लीकेज होने का डर रहता है, जो और भी खतरनाक होता है, लाइफ थ्रेटनिंग होती है। 50% लोग नहीं बच पाते हैं अगर आप दवा देने के बाद खून पतला हो जाए और लीक कर जाए। अगर बहुत छोटा होता है तो उसमें जरूरत ही नहीं है। वैसे मरीज अधिक संख्या में, मोर देन 90% कह सकते हैं आप, ठीक हो जाते हैं। फिर उनको इस दवा का खतरा मोल लेने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ जो मीडियम साइज का स्ट्रोक है उन्हीं को इस दवा को देने की जरूरत है। और देने के पहले डॉक्टर देख लेता है ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, ब्लड शुगर कंट्रोल में है, अभी हाल में कहीं हार्ट अटैक नहीं हुआ है, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है। इस तरह के तमाम चीजें जिसको बोला जाता है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, वो अगर नहीं है तो डॉक्टर फिर ये खुलने वाली दवा देता है। इसको दो तरह की दवाइयां हैं इसमें, एक को बोलते हैं एल्टेप्लेज, एक को बोलते हैं टेनेक्टेप्लेज। तो डॉक्टर पूछेंगे कि आप कौन सी दवा लेंगे, तो आपको संक्षेप में यही बताना चाहूंगा कि एल्टेप्लेज दवा जो है वो 1 घंटे के ऊपर दी जाती है, ज्यादा डोज की जरूरत होती है। और टेनेक्टेप्लेज जो है वो 5-10 सेकंड में ही इंजेक्शन में दे दिया जाता है, और उसमें कॉस्ट भी इंडियन प्रोडक्ट में कम आता है। इसलिए अधिकतर जगह पे ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑलमोस्ट धीरे धीरे लोग टेनेक्टेप्लेज की तरफ चलते चले जा रहे हैं। उसमें कन्वीनियंस भी है और कॉस्ट भी कम है। और आप भी उसी को चूज करें। जब अगर फ्री में आपको एल्टेप्लेज मिल रहा है और टेनेक्टेप्लेज नहीं मिल रहा है तो एल्टेप्लेज लेने में भी कोई हर्ज नहीं है, दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव्स हैं। तो यह दवा देने के बाद हमारे मरीज को मॉनिटरिंग करने की जरूरत होती है। उसमें हर एक 15-15 मिनट पे ब्लड प्रेशर लेना है, 2 घंटे तक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है। हर एक आधे आधे घंटे पर ब्लड प्रेशर लेना है। और साथ साथ यह अगर ब्लड 24 घंटे की बात है तो ऑलमोस्ट हर एक घंटे ब्लड प्रेशर ले करके और 24 घंटे तक मॉनिटरिंग करनी है। 24 घंटे के अंत में हम सीटी स्कैन करके देखते हैं कि यह जो है कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हुई है ब्रेन के अंदर,
और अगर नहीं हुई है या बहुत मामूली हुई है तो फिर उसके बाद ब्लड थिनर, जो आप लोग भी नाम सुने होंगे, एस्पिरिन के नाम से होता है, वो शुरू कर सकते हैं। इसलिए कम से कम 24 घंटे बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। यह सब जानकारी आपको जरूरी है, क्योंकि आप अगर इमरजेंसी में स्ट्रोक पेशेंट लेकर के आएंगे तो यह इससे आपको मदद मिलेगी उस दवा के बारे में डिसाइड करने में जो क्लॉट डिसॉल्विंग मेडिसिन है। थैंक यू, धन्यवाद।